हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कोविड-19 की वजह से प्रभावित सेक्टर्स को रिवाइव करने के लिए कुछ मेजर्स लिए हैं। तो इनमें हेल्थ सेक्टर्स, एमएसएमईज, टूरिज्म सेक्टर, डिस्कॉम्स और स्मॉल ट्रेडर्स, इन सभी को लाभ पहुँचाने की कोशिश की गई है। तो इस वीडियो में हम इन सभी मेजर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमारे पास 1.1 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स। देखिए, सरकार ने ये कहा है कि बैंकों द्वारा जो भी 1.1 लाख करोड़ रुपए का जो लोन दिया जाएगा, टोटल लोन की बात हो रही है, उसकी गारंटी हम देंगे। तो देखिए, इसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। हेल्थ सेक्टर को दिया जाएगा 50,000 करोड़ रुपए तक का लोन और अदर सेक्टर्स को दिया जाएगा 60,000 करोड़ तक का लोन। तो टोटल हो गया 1.1 लाख करोड़ रुपए तक का लोन। तो यानी कि अगर बैंक जो है हेल्थ सेक्टर में लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, उसको अपना नया यूनिट बनानी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बनाना है, तो वहाँ पर जो है 50,000 करोड़ रुपए तक का लोन टोटल दिया जा सकता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल को, मतलब टोटल कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। तो अब मान लीजिए वहाँ से जो है लोन वापस नहीं आता है जिसको इन्होंने लोन दिया है, तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। यानी कि बैंक को उस लोन की जो भरपाई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो देखिए, इसके तहत जो मैक्सिमम लोन है ये 100 करोड़ रुपए तक का कोई एक एंटिटी ले सकती है। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल को अपना एक नया ब्रांच बनानी है किसी हॉस्पिटल की, तो वो 100 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम लोन ले सकता है। और इसमें जो है 3 साल तक की गारंटी रहेगी और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 7.95% रखा गया है। तो काफ़ी कम रखा गया है, क्योंकि नॉर्मली यदि आप इसको गारंटी कवर में ना इंक्लूड करें तो 10 से 11% तक का इंटरेस्ट यहाँ पर रखा जाता है, लेकिन अब यहाँ पर 7.95% का इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा। और जो ये गारंटी है सरकार की तरफ से, ये कौन देगा? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा बैंक्स को गारंटी दी जाएगी। तो हेल्थ सेक्टर के लिए कितना अलॉट हुआ है? 50,000 करोड़ रुपए। और मैक्सिमम लोन जो एक एंटिटी ले सकती है वो 100 करोड़ रुपए तक का ले सकती है। इंटरेस्ट कितना रहेगा? 7.95%। अब अदर सेक्टर्स हैं, इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, 60,000 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। और यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट 8.25% पर एनम की रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, एडिशनल 1.5 लाख करोड़ फॉर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। देखिए, बात हो रही है यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो आपको पता होगा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज ये पिछले साल मई में लॉन्च किया गया था। तो इसमें जो है 3 फेजेस में इसको शुरू किया गया। एक तो ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.0, फिर 2.0, फिर 3.0। तो इसके थ्रू जो भी ये तीनों फेजेस में जब लॉन्च किया गया है, तो इसमें इन्होंने बताया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 2.69 लाख करोड़ रुपए तक का लोन दिया गया है 1.1 करोड़ यूनिट्स को। किसके द्वारा? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा और 31 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा। तो अब यहाँ पर जो यहाँ पर टोटल जो लिमिट है इस लोन की, इसको ये पहले थी 3 लाख करोड़ रुपीस, तो अब ये टोटल लिमिट को बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ कर दी गई है। यानी कि 1.5 लाख करोड़ यहाँ पर ऐड किया गया है, जो टोटल लिमिट है उसको। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी स्कीम टू फैसिलिटेट लोन्स टू 25 लाख पर्सन्स थ्रू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, बड़े व्यापारियों की बात हो गई, ठीक है, और हेल्थ सेक्टर की बात हो गई। अब यहाँ पर कुछ होते हैं जो छोटे व्यापारी होते हैं, जैसे आप देखते हैं छोटी छोटी दुकानें जिनकी होती हैं, तो कोविड की वजह से वो भी इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा रहा है। तो उनकी भी जो है, जैसे शॉप है किसी की, आप देखते हैं गलियों में, तो उनकी शॉप जो है बिल्कुल बंद रही है, उनको भी काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। तो वो जो है 1.25 लाख करोड़ रुपए तक का लोन यहाँ पर ले सकते हैं। किसके थ्रू? जो NBFCs हैं। और इन NBFCs को जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, ये जो है लोन प्रोवाइड कराएगा। फिर जो NBFC हैं, ये आगे लोन इन सभी को देंगी, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको। तो यहाँ पर भी गारंटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी। अगर ये लोन वापस नहीं आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी भरपाई करेगी। और यहाँ पर इंटरेस्ट बोला गया है, इंटरेस्ट एटलीस्ट 2% बिलो मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI। यानी कि RBI ने जितना इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है, मान लीजिए 8% है, तो 6% यानी 2% बिलो, तो 6% का यहाँ पर जो है इंटरेस्ट लगेगा उस लोन पर। और मैक्सिमम लोन टेन्योर हो सकती है 3 साल तक के लिए। नेक्स्ट है रिवाइविंग टूरिज्म फाइनेंशियल सपोर्ट टू मोर देन 11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स
ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स। देखिए जब लॉकडाउन लगा रहा, ठीक है, तो टूरिज्म सेक्टर भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, खास करके जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, कुछ हिल स्टेशन हैं, तो यहाँ पर जो है टूरिज्म सेक्टर काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह की टूरिज्म एजेंसीज चलती हैं जो कि पूरी फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो यात्रियों को, अलग अलग तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, तो उनका जो काम है बिल्कुल ठप पड़ गया है। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस तरह की यूनिट्स जो है अपने काम को रिवाइव करने के लिए 10 लाख रुपीस तक का लोन ले सकती है, और इस लोन की भी प्रोवाइड जो है इस लोन की भी गारंटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% गारंटी प्रोवाइड कराएगी। साथ ही जो टूरिस्ट गाइड हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स हैं, टूरिस्ट गाइड्स आप जानते होंगे, वो भी 1 लाख रुपीस तक का लोन यहाँ पर ले सकते हैं, और इन दोनों की ही गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगी। आगे है फ्री टूरिस्ट वीज़ा टू 5 लाख टूरिस्ट। देखिए अब अगर टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करना है तो टूरिस्ट भी होने चाहिए, तो वहीं से ही तो हमारे पास पैसा आएगा। तो अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए पहले तो एक आंकड़ा यहाँ पर प्रोवाइड कराया कि 2019 में 10.93 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट जो है इंडिया में विजिट किए, और उनके द्वारा यहाँ पर 30.098 बिलियन US डॉलर खर्च किए गए हैं, तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि अब जैसे ही वीज़ा इशू करना शुरू किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो जो पहले 5 लाख टूरिस्ट वीज़ा हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज रहेंगे, उनके लिए कोई भी पैसा उनसे लिया नहीं जाएगा। और ये जो स्कीम है ये 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक कि 5 लाख वीज़ा इशू नहीं हो जाते, तो दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वहाँ तक ये स्कीम जो है एक्सटेंड रहेगी। और इसके ज़रिए जो फ्री ऑफ चार्ज जो वीज़ा यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 100 करोड़ रुपये तक का फाइनेंशियल जो है बर्डन आएगा। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले तो ये जान लीजिए जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है इसको 1 अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें सरकार ने ये कहा है कि यदि कोई एम्प्लॉयर या कोई कंपनी जो है एक नया रोजगार जनरेट करती है, यानी कि नए एम्प्लॉय को रखती है जिसकी सैलरी 15,000 रुपये से अधिक कम है, तो सरकार उसको 2 साल तक के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कराएगा। और देखिए इसका जो टोटल बजट है ये बताया गया है 22,810 करोड़ रुपए का टोटल इसका आउटले यहाँ पर बताया गया है। और ये स्कीम पहले 30/6/2021 तक थी, यानी कि 30 जून तक थी, अब इसको जो है 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है एडिशनल सब्सिडी फॉर DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड P&K यानी फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। देखिए अब यहाँ पर एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर एक आंकड़ा इन्होंने प्रोवाइड कराया है कि 2021 से 22 इस वाले फाइनेंशियल ईयर में जो व्हीट जो प्रोक्योर किया गया है ये 432.48 लाख मिलियन टन व्हीट यहाँ पर प्रोक्योर किया गया है। और अब यहाँ पर बताया है कि जो एग्जिस्टिंग जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है यानी NBS सब्सिडी ये 27,500 करोड़ रुपीस रही फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, और अब इसको इंक्रीज करके 42,275 करोड़ रुपए कर दिया गया है 2021-22 के लिए। तो यहाँ पर एडिशनल अमाउंट कितना ऐड किया गया है, 14,775 करोड़ रुपीस का एडिशनल अमाउंट यहाँ पर ऐड किया गया है। फिर है एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो देखिए ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ये 26 मार्च 2020 को लॉन्च की गई थी, और इस स्कीम की जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल बजट है 2020-21 के लिए, ये रहा था आपका 1,33,972 करोड़ रुपीस इसका टोटल आउटले रहा था। तो अब देखिए इसको फिर से मई 2021 में रीलॉन्च किया गया। अब जब इसको रीलॉन्च किया गया तब यहाँ पर फिर से बताया गया कि 5 किलोग्राम जो अन्न है वो फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा जो भी NFSA बेनिफिशरीज हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो है अब इस स्कीम को मई से नवंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि इसमें 5 किलो तक का फ्री फूड ग्रेन यानी अन्न जो है यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। अब देखिए जो अब इसका जो टोटल आउटले हो जाएगा ये हो जाएगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,27,841 करोड़ रुपीस टोटल इसकी कॉस्ट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी। तो शुरुआत किससे हुई थी 2020-21 में 1,33,972 करोड़ रुपीस से, और अब इसकी जो है टोटल आउटले इतनी हो गई है ₹3.03 लाख करोड़ फॉर रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। देखिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है जिन्हें डिस्कॉम्स हम बोलते हैं, तो यदि ये किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहती हैं या अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी सरकार ने यहाँ पर 3,03,058 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर इनको अलॉट किए हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया, ₹19,041 करोड़ फॉर ब्रॉडबैंड टू ईच विलेज थ्रू भारत नेट PPP मॉडल। देखिए आपको बता दें कि 1000 दिन के अंदर अंदर जितने भी इनहेबिटेड विलेजेस हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, तो उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को। और इसके तहत जो 2,50,000 ग्राम पंचायत हैं उनमें से 1,56,223 ग्राम पंचायत को जो है ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसी सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एडिशनल 19,041 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगी। तो अब इसकी जो टोटल आउटले हो जाएगा, टोटल बजट हो जाएगा 61,109 करोड़ रुपए का। बाकी अदर मेजर्स हम देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए 33,000 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए हैं यहाँ पर, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के लिए, ठीक है, ताकि जो एक्सपोर्ट है उसको जो है बूस्ट मिल सके। फिर है 88,000 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए हैं, एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर के लिए। और 23,220 करोड़ रुपए दिए गए हैं अदर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मेजर्स के लिए। तो ये सभी पॉइंट्स जो है एक आपको समरी प्रोवाइड करा दी गई है, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है यहाँ पर बताने की कोशिश की थी। तो उन्होंने भी एक प्रेजेंटेशन दी थी इसी तरह की, तो यहाँ पर आपको समरी प्रोवाइड करा दी है। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही गाइस यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।